तो आपके नज़रिए से सबसे बड़ी वजह क्या है इन डिवोर्सेस की? अ, 2 वजह हैं। एक तो सबसे बड़ी वजह ये है कि लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ रही है और पहले जितने जो परिवारों पे प्रेशर थे, वो नहीं है। जैसे एक ज़माने में ये होता था कि अगर हस्बैंड वाइफ की बिल्कुल ही कंपैटिबिलिटी नहीं है, हर रोज़ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो भी शा डिवोर्स तो सोच ही नहीं सकते थे। चाहे उसकी वजह से इनकी तबीयत खराब हो, मानसिक सेहत, शारीरिक सेहत खराब हो, बच्चे भी बेचारे परेशान हो रहे, हर रोज़ पेरेंट्स झगड़ रहे, फिर भी अलग होना नामुमकिन था इन लोगों के लिए। तो एक नज़रिया जैसे आपने कहा ये है कि भई अगर कोई ऑप्शन है ही नहीं, अगर आप साथ में अच्छे से प्यार से रह नहीं सकते, एक परिवार को, एक घर को घर नहीं बना सकते हो, तो फिर साथ रहना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। एट द सेम टाइम दूसरा एक्सट्रीम ये भी है कि जैसे ही एक प्रॉब्लम शुरू हो गया, डिवोर्स की तरफ भागो। ये भी गलत है क्योंकि कहीं न कहीं कोई भी 2 इंसानों को साथ में लंबे समय तक रहने में प्रॉब्लम्स आने ही आने हैं। क्योंकि आप समझो कि जो 2 बच्चे एक परिवार में बड़े हुए हैं, एक ही कल्चर, एक ही वैल्यू सिस्टम, एक ही पेरेंट्स ने उनको बड़े किए, तो भी वो लोग झगड़ते रहते हैं। तो ये तो 2 जन हैं जो बिल्कुल अलग परिवारों से आए हैं, उनको साथ में रहना इतना आसान नहीं है। तो अगर ये हम सोचे कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा तो ये भी गलत है। प्रॉब्लम्स होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सब प्रॉब्लम्स के लिए आप डिवोर्स की तरफ भागो। हाँ, जो प्रॉब्लम्स आप सुलझा सको, आप कोई मिड पॉइंट पे दोनों जन आके बातचीत करके या प्रोफेशनल हेल्प लेके अगर शादी को बचा सके तो वो अच्छा ही है। अगर वो ना हो पाए, तो फिर डिवोर्स लेना ज़रूरी है। तो कहीं न कहीं एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू इसमें नहीं लेना चाहिए कि भई राइट। हाँ, ये अ, जैसे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, हमें पहले तो ये देखना है कि प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? इसका बिल्कुल, बिल्कुल। कारण क्या है, कारण क्या राइट? है? हमेशा कपल में तो यही लगता है कि सामने वाला कारण है मेरी तकलीफों का। दोनों को यही लगता है कि सामने वाला कारण है या एक्चुअली। परिवार कारण है, राइट? तो एक्चुअल कारण क्या है? वो कारण समझने के बाद उसका क्या उपाय हो सकता है? ये ओपन ऑनेस्ट कन्वर्सेशन से बातचीत करके ही ये सॉल्व हो सकता है। अगर उसके बाद नहीं हुआ तो आई वुड डेफिनिटली से कि अगर कुछ भी नहीं हो रहा, अगर टॉक्सिक मैरिज में रहना है उससे तो अच्छा है कि भई अलग हो जाओ। पर कोशिश ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि कहीं न कहीं नई जनरेशन में वो मैंने देखा है पेशेंस नहीं है। उनको लग रहा है कि जैसे ही अब अभी हमारे कपड़ों में टेस्ट नहीं मैच हो रहे हैं, हमारे पिक्चर में टेस्ट मैच नहीं हो रहा है, तो बस अभी इसके साथ कुछ नहीं चलेगा। तो ऐसा नहीं है, वो तो राइट। 2 जन साथ में मिलेंगे तो डिफरेंसेस होने ही होने हैं। ये हाइलाइट करने वाली चीज़ है। इस पर रील बनेगी और हिट होगी। हिट होना अलग बात है, लेकिन मार्क करना ज़रूरी है कि 2 लोगों की चॉइसेस अलग हो सकती है और इसे एक्सेप्ट कर लेना ही मैरिज है। हाँ, बिल्कुल मतलब चॉइसेस तो अलग हो ही सकती है पर हर चीज़ में दोनों जन का नज़रिया, दोनों जन का रिएक्शन, दोनों जनों का वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का अप्रोच भी अलग होगा। और इसी वजह से प्रॉब्लम्स होती है क्योंकि हम हमेशा मानते हैं कि सामने वाला जो इंसान है वो हमारी तरह चले। या तो हम ये मानते हैं कि हम सामने वाले इंसान को सुधार लेंगे। ये हाँ, बहुत कपल्स में ऐसा सुधार है, देंगे। सुधार देंगे। अब ये ये बढ़िया है। सुधार देने वाला जो एटीट्यूड है जिसकी वजह से लोग शादी करते कि मैं इसको ना शादी करके मैं इसको सुधार दूंगी, इसमें आजकल बहुत सारी कमियां हैं, बहुत अब्यूजिव है, पर शादी करके मेरे प्यार से मैं इसको सुधार दूंगी, तो ये ही सबसे गलत सोच है। कोई किसी की वजह से प्यार से सुधरता नहीं है। जब किसी को खुद सुधरना है तो वो सुधरते हैं। एक तो पहली बात ये। जी। तो पहले तो आप 2 जन साथ में आए क्यों हो ये समझना ज़रूरी है और ये भी समझना ज़रूरी है कि ट्रेडिशनली जब लोग 2 जन क्यों साथ में आते हैं, चाहे शादी हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कुछ भी हो, साथ आते हैं ताकि कि आज मेरे में जो चीज़ें नहीं है वो सामने वाले में हो तो हम दोनों मिलके लाइफ सिंपल बना सके। हमारे जीवन की जो चुनौतियाँ हैं अगर मैं कोई चीज़ नहीं हैंडल कर रही हूँ तो वो कर पाए, वो जो नहीं कर पाए मैं कर पाऊँ। तो एग्ज़ैक्टली। बेसिक अगर आप बिल्डिंग ब्लॉक्स शादी के देखो तो बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है कि भी जीवन को सिंपल बनाना है या जी। बच्चों को बड़ा करने में एक जन को मुश्किल पड़ती है तो 2 जन मिलके बच्चे को बड़ा करें और हुँ। दोनों की जो अच्छाइयाँ हैं वो उसको मिलके दोनों जन ग्रो हो। पर बिल्कुल। अगर शादी में मैं ये मानूं कि नहीं वो ही गलत है मैं ही सही हूँ और इसकी जो भी चीजें मुझे पसंद नहीं है वो बदल जानी चाहिए वरना तो ये शादी चलेगी ही नहीं, तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मैम, आपने ये कहा कि
मैं उसे सुधार दूंगी वाला एटीट्यूड जो है, अगर वो अब्यूजिव है, अगर वो और कुछ बुराइयां हैं उसमें। लेकिन कई बार ऐसा भी तो हो सकता है मैम कि उसमें बुराइयां नहीं हैं, लेकिन जस्ट एक मिसकंसेप्शन है, या मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है कि मेरे पार्टनर में ये जो चीज़ें हैं, जो आदतें हो सकती हैं, जो उसका डेली रूटीन हो सकता है, जो उसकी चॉइसेस हो सकती हैं, अगर वो मुझसे अलग हैं, तो कई बार इसको भी इस नज़रिए से देखा जाता है कि ये गलत है। हाँ, वही ऐसा भी है। है, ऐसा होता ही है। वही तो मैं कह रही हूँ कि एक्सपेक्टेशंस, आज मेरा पार्टनर मुझे, मैं जो चाहती हूँ वो ना करे या मेरे एक्सपेक्टेशंस मैच ना करे, तो मुझे लगता है कि ये शादी चलेगी ही नहीं, ये गलत है। पहले तो पार्टनर को एक्सपेक्टेशन क्लियर करो। कितने कपल्स के साथ हमने काम किया है जिनको एक्सपेक्टेशंस ही पता नहीं है। वो वाइफ कहती है कि आई वांट टू बी लव, मुझे कोई प्यार दे, इमोशनल इमोशनल कनेक्शन दे। हस्बैंड बोलता है प्यार मतलब क्या, इमोशनल कनेक्शन क्या, मैं तो मेरे हिसाब से तो दे रहा हूँ प्यार, इमोशनल कनेक्ट दे रहा हूँ, वाइफ के हिसाब से वो नहीं है। तो ये Exactly. कम्युनिकेशन ही क्लियर नहीं। आज मैं अगर आई लव यू मलयालम में बोल रही हूँ और सामने वाला सिर्फ हरियाणवी समझता है, तो मेरा आई लव यू का कोई पॉइंट ही नहीं रहा। तो पहले जी। तो कपल्स को ये समझना है, जो हम कहते हैं लव लैंग्वेज, प्यार की परिभाषा क्या है। आज मेरे लिए प्यार जताना किस तरह से मैं मानती हूँ कि मैं प्यार कर रही हूँ सामने वाले को, सामने वाला किस भाषा से और वो किस तरह से रेसिप्रोकेट करता है, ये भी कपल्स में बातचीत नहीं होती है। तो ये बातचीत करना ज़रूरी है। पहले तो बातचीत करना ज़रूरी है कि क्या हाँ जी, प्रॉब्लम्स हैं। ये सुधारने वाला तो शादी को टॉक्सिक बनाता है, क्योंकि हमने बहुत कपल्स देखे जो जीवन भर निकाल देते हैं सामने वाले को सुधारने के चक्कर में। तो ये इससे शादी में बहुत ही परेशानी, टॉक्सिसिटी आ जाती है। क्योंकि आज मैं जब सोचूं कि मैं मेरे हस्बैंड को सुधारने वाली हूं, तो दैट मीन्स मैं सोचती हूँ कि मैं सुपीरियर हूँ, इसको कुछ समझ नहीं आता है, मेरी जिम्मेदारी इसको सुधारने की। वो बंदे को फिर वो शादी में वो कंपेनियनशिप क्लोजनेस लगेगी ही नहीं, क्योंकि हमेशा मैं टोकती रहती हूँ, सुधारती रहती हूँ, राइट। मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है हाँ, कि एट द सेम टाइम मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर सामने वाले बंदे में समझो कि प्रॉब्लम्स है, जैसे आपने कहा आदतें, बुरी आदतें हैं, जैसे समझो शराब पीने की, ड्रग्स लेने की या मार-पीट करने की, गालियाँ देने की, तो उसके लिए हमें ज़रूर उसको बोलना चाहिए कि भई तुम हेल्प लो या इसको सुधारो। शादी इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी सहते रहें। बेइज़्ज़ती हो, अपना हुँ, अब्यूज़ हो तो उसके साथ पुट अप करो, उसको टॉलरेट करो। हुँ। दैट इज़ नॉट मैरिज। मैरिज इज़ कि भई म्यूचुअली कब तक हमारी गाड़ी चल रही है 2 पहियों से तो चलाओ, पर अगर नहीं चल रही है तो फिर किस तरह से हम इसको या तो रिपेयर करें या तो फिर निकल पटरी जाएँ, से उतार दें। उतार दें। राइट।